हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस स्टेट्स। प्रोसेस स्टेट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो प्रोसेस स्टेट होता क्या है? सबसे पहले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस क्रिएट होती है। तो प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक कैसे पहुंचती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस स्टेट। एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट चेंजेस स्टेट्स। जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो वो अपनी स्टेट्स को चेंज करती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी से तीसरी स्टेट। इसे क्या बोलते हैं हम? प्रोसेस स्टेट्स। द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज डिफाइंड इन द पार्ट बाय द करंट एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोसेस। और स्टेट उसमें क्या होता है कि वो करंटली इस टाइम कौन सी स्टेट पर है? न्यू पर, रेडी पर, वेटिंग पर, रनिंग पर, टर्मिनेट पर। हमारे पास प्राइमरी 5 स्टेट्स होती हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे फर्स्ट स्टेट क्या है? न्यू स्टेट। जब भी कोई प्रोसेस क्या होती है? क्रिएट होती है। जैसे कि हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, हम पीसी को अपने को स्टार्ट करते हैं, तो जो बूटिंग प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? न्यू प्रोसेस चल रही होती है। उसके बाद क्या है? रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब किसी प्रोसेस को सीपीयू मिल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रनिंग स्टेट। रनिंग के बाद क्या आता है? वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट क्या होती है कि जब कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए या किसी इवेंट के लिए वेट करने के लिए बोलती है, उसे वो इवेंट चाहिए होता है, इनपुट आउटपुट चाहिए होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? वेटिंग स्टेट। नेक्स्ट क्या है? रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में क्या होता है? वेटिंग फॉर सीपीयू। सीपीयू को हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। जब कोई प्रोसेस सीपीयू के लिए वेट करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेडी स्टेट। उसके बाद क्या है? टर्मिनेट स्टेट। टर्मिनेट, जब कोई प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी एग्जीक्यूशन कर लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेट स्टेट। अब हम स्टेट डायग्राम के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? न्यू स्टेट। न्यू स्टेट कौन सी होगी? जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होगी। जब कोई प्रोसेस क्रिएट होगी तो वो कौन सी स्टेट होगी हमारी? न्यू। न्यू के बाद कहां पर जाएगा? रेडी स्टेट में। जब क्रिएट होगी प्रोसेस तो हम एज्यूम करेंगे कि वो प्रोसेस हमारी सेकेंडरी मेमोरी में है। उसके बाद जब सेकेंडरी मेमोरी से रेडी स्टेट में एक प्रोसेस आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे कि प्रोसेस अब रेडी स्टेट में है। तो किसकी हेल्प से आएगी ये? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। न्यू स्टेट से रेडी में, न्यू से रेडी स्टेट में किसकी हेल्प से पहुंचती है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। मीन्स सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जब पहुंचती है तो किसकी हेल्प लेते हैं हम? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब कोई प्रोसेस क्रिएट होगी, उसके बाद रेडी। रेडी में मीन्स वो वेट कर रही है सीपीयू का। सीपीयू का यहाँ पर वेट कर रही है और जब उसे सीपीयू अलॉट हो जाएगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगी? रनिंग स्टेट में। यहाँ पर भी मेन मेमोरी में ही होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? उसे प्रोसेसर मिल जाएगा, सीपीयू मिल जाएगा। अब वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी। अगर उसकी पूरी एग्जीक्यूशन हो जाती है तो वो कौन सी स्टेट पे जाएगी? टर्मिनेट पर। मीन्स अपना पूरा वर्क उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अगर बाय चांस हमारे पास एक स्टेट आती है न्यू, न्यू के बाद वो रेडी में जाती है, रेडी के बाद वो रनिंग में जाती है, लेकिन रनिंग में जब जाती है तो उसे कुछ याद आ जाता है कि मुझे कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए, मुझे कोई इवेंट करना है, उसके लिए मुझे ये चीज रिक्वायर्ड है, तो वो रनिंग से कहाँ पहुंच जाएगी? वेटिंग स्टेट में। तो उसे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद वो फिर से कहाँ चलेगी? रेडी क्यू में। इसे हम रेडी जो लिखा हुआ है इसको रेडी क्यू भी बोलते हैं। रेडी में जाने के बाद फिर से कहाँ जाएगी? रनिंग स्टेट में। देन अपनी
एग्जीक्यूशन करेगी, उसके बाद फिर क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। कई बार स्टेट रनिंग से सीधा रेडी में भी पहुंच जाती है। वो कब पहुंचती है, जब हमारे पास क्या होता है, प्रायोरिटी। हमारे पास प्रायोरिटी होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी जो रन हो रही है उससे ज्यादा है, तो वो रनिंग में जो प्रोसेस है उसे स्टॉप कर कर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगी। और ये किसकी हेल्प से होता है, डिस्पैचर। और फिर रनिंग कर कर देन फिर क्या करेगी, टर्मिनेट। ये हमारे पास क्या था, प्रोसेस स्टेट्स। इसे प्रोसेस लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेस लाइफ साइकिल। अब देखिए, जैसे मेरे पास क्या है, 10 प्रोसेसेस है मेरे पास। फर्स्टली क्या हुई, न्यू में आ गई, यहां पर कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद कुछ प्रोसेसेस को मैंने कहा भेज दिया, रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में पहुंच गया। रेडी स्टेट के बाद पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, सीपीयू के लिए मैं किया कि मुझे सीपीयू चाहिए, तो उन्हें सीपीयू दिया। उसमें से जैसे यहाँ पर क्या है, रेडी क्यू। क्यू में से एक प्रोसेस गई, वो रन हो रही थी, लेकिन उसने क्या किया कि मुझे इनपुट आउटपुट चाहिए, मुझे कुछ सोर्स चाहिए, तो वो कहाँ आ जाएगी, वेटिंग में। मीन्स फर्स्ट प्रोसेस कहाँ पहुंच गई हमारी, वेटिंग में। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है, वो भी इस टाइम रन हो रही है। रन हो रही है तो उसने कहा मुझे भी वेटिंग चाहिए, मुझे भी कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए, तो वो भी कहाँ पहुंच जाएगी, वेटिंग में। इसी तरह अप टू 10 प्रोसेसेस कौन से कहाँ पहुंच गई, वेटिंग में। लेकिन जहां पर क्या हो गया, जो हमारी रैम है वो फुल होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रैम को फ्री करना पड़ेगा। और वेटिंग स्टेट से हम कहाँ भेज देंगे इसे, सस्पेंड स्टेट में, सस्पेंड वेट स्टेट में। जब जहां भेजेंगे सस्पेंड वेट स्टेट में, तो ये किसकी हेल्प से भेजेंगे हम, मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर की हेल्प से हम वेटिंग से सस्पेंड के लिए भेज देंगे कि भाई तू थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जा, उसके बाद आना, क्योंकि हमारे पास जहां पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अब देखिए, जब रेडी से रनिंग तक पहुंचेगी तो कौन सा शेड्यूलर यूज होगा, वहां पर होगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इस प्रोसेस स्टेट डायग्राम में से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे अच्छे तरह करना है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, जब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आता है। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, जब रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में पहुंचता है। और मीडियम टर्म शेड्यूलर कहाँ यूज किया जाता है, जब रैम से हम सेकेंडरी मेमोरी में भेज देते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसे सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया जाएगा। मीन्स वेटिंग स्टेट टू सस्पेंड स्टेट। मुझे लगता है कि आपको पूरा प्रोसेस स्टेट समझ में लग गया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।